जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आगे चलता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर की टिप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर दोस्तों प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों किसी भी प्लेयर का आप फॉर्म देख रहे हो तो आपको उसके ज़्यादा मैचेस नहीं देखने से 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 में से आप मान सकते हो 2 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करेगा और 3 मैचेस में फ्लॉप हो सकता है। पर अगर प्लेयर यहाँ पर फॉर्म में नहीं होगा तो आप मान सकते हो कि 5 में से एक आध मैच में वो परफॉर्मेंस कर सकता है, 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर टिप देख पा रहे हो दोस्तों, पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी। बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। जो ज़्यादातर प्लेयर आएंगे ड्रीम टीम में वो आपके बैट्समैन आने वाले हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। ठीक है, बैलेंस पिचेस पर याद रखिएगा दोस्तों, जो ड्रीम टीम में मतलब प्लेयर आएंगे वो आपके ऑलराउंडर्स आएंगे बैलेंस पिचेस पर ज़्यादातर। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो यहाँ पर आपके बॉलर्स आएंगे और ऑलराउंडर्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड हाई देखने को मिलेगा। अगर T20 स्कोर बोर्ड की बात करूँ कितना आपको देखने को मिलेगा जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे वहाँ पर, तो याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 180 हो सकता है, ये 190 हो सकता है, 200 प्लस जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की तो बैलेंस पिच पर आपको मीडियम स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। और याद रखना दोस्तों बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स ज़्यादातर इसलिए परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है आप सभी को पता होगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 102 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स की जल्दी बैटिंग आ जाएगी और फिर ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं। एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको बॉलिंग करके मतलब विकेट लेकर देते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो ड्रीम टीम में आते हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनते हैं आपके बैलेंस पिचेस पर, ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर आपको T20 में कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो मीडियम में देखने को मिलेगा। पर कितना देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो याद रखिएगा सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके दोस्तों स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं क्योंकि वो पार प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स बॉलिंग करते हैं। और अगर यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे जो आपके पेसर्स होते हैं सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स लेते हैं वो डेथ ओवर्स में लेते हैं, याद रखिएगा। जो मिडल्स में दोस्तों आपके बॉलिंग करते हैं स्पिनर्स वहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी टीम सिंगल डबल लेती है, का चौका मारेगी तो 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि मिडिल्स के ओवर्स में बहुत रन होते हैं, 9 से 10 रन, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स लेंगे वो पेसर्स लेंगे और डेथ ओवर्स में लेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों जो बॉलिंग पिचेस होंगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जो नॉर्मली देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर वो 140, 145 देखा जाता है, याद रखना। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि आपको फैंटेसी क्रिकेट में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों 3rd नंबर। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर यहाँ पर बॉलिंग करेगा, मतलब कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा और कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। एक प्लेयर का आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, आप देखिएगा दोस्तों आप बैटिंग ऑर्डर तो पता कर लोगे लाइनअप से, पर ये कहीं से आप पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा।
आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर भी समझाएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी समझाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या यहाँ पर ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे। अगर 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में तो फिर कैसे ओवर डालेंगे, और 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो कैसे बॉलिंग करेंगे और कितने ओवर कहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये कैसे समझाऊंगा ये समझा देता हूँ। पी का मतलब दोस्तों पावर प्ले है, एम का मतलब मिडिल ओवर है, डी का मतलब डेथ ओवर है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या अगर 2 ओवर डालेंगे तो वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डाल देंगे, मिडिल में 1 ओवर डाल देंगे, एक आध कभी कभार डेथ में डालते हैं, नहीं तो मिडिल में ही अपने ओवर्स ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सभी को पता होगा जसप्रीत बुमराह दोस्तों कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, वो पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 बॉल लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी टीम्स मारने को जाती हैं, हर बॉल पर ज़्यादा स्कोर बोर्ड सेट करने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ पर रन भी कम पड़े। इसके लिए यहाँ पर रोहित शर्मा जो पहले मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे वो 2 ओवर देते थे आपके जसप्रीत बुमराह को डेथ में, और वहाँ पर विकेट भी लेते थे आपके जसप्रीत बुमराह, और रन भी आपको रोक कर देते थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, थैंक्स एंड दी एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।